हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर ये 7.4 क्या क्या सूत्र देख रहे थे, उनमें से हम लोगों ने सारे सूत्र कंप्लीट कर लिए। अब आज मैं क्या उन सूत्रों को, उन फॉर्मूला को आप सभी को एक साथ लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को उनका क्या है कि तरीका पता चल सके कि किस हिसाब से वो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 7.4 के जो फॉर्मूले थे ना, उन सबको एक साथ लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को वो चीज़ें याद हो जाए। तो देखो दोस्तों, मेरे पास में जो पहला फॉर्मूला दे रखा है, पहले फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन पूरे 10 के 10 लिखवा देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो मेरे पास में इसका रिजल्ट क्या निकल के आया था? इसका रिजल्ट निकल के आया था 1/a। और कैसे वो मैंने आपको बता दिया, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। c क्या है? समाकलन स्थिरांक। और जो दूसरा मेरे पास में इसका फॉर्मूला बनाता है इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर x² प्लस a² है, अर्थात दोनों पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं इसे 1/x² माइनस का a² dx करता हूँ, यानी कि a को मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? नेगेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? 1/2a log। अब देखो ये किस रूप में टूटेगा? x प्लस a एंड x माइनस a। तो वहाँ से 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c। ये अपने पास में सेकेंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। और जो थर्ड वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। देखना, a² माइनस x² dx। क्या मैं इनको x² प्लस a² एंड x² माइनस a² माइनस x² को केवल इन तीन मेथड के रूप में तोड़ सकता हूँ? एक बार तो x को नेगेटिव ले लिया, एक बार a को नेगेटिव ले लिया, एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लिया। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या निकल के आता है? 1/2a log। अब देखो, जब मैं यहाँ पे a माइनस x ले रहा था तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या? x माइनस का a। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस x। और ये क्या हो जाएगा? प्लस c। और जो 4 नंबर का फॉर्मूला है अपने पास में, 4 नंबर इंटीग्रेशन। अब देखो इन पे किसी पे रूट नहीं लगा हुआ। चलो एक बार ये तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों को इनको किस हिसाब से बताया था? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था? x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया था, फिर dx की वैल्यू निकाली, फिर dt बाई टी, ये t प्लस ए हो गया था, मतलब t² प्लस a²। और अपने को पता है t² प्लस a² किसका वो होता है? tan इनवर्स x का होता है। तो ये x अपन वहाँ से आ गया। और यहाँ पे मैंने x माइनस ए एंड x प्लस ए के रूप में तोड़ लिया था, और फिर मैंने उनको क्या अलग अलग कर लिया था। वहाँ से फिर 1/2a log x माइनस ए एंड x प्लस ए प्लस सी आ गया। सेम वैसे ही प्रोसेस थर्ड वाले फॉर्मूले के अंदर किया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बढ़ते हम लोग आगे। देखो अभी 3 फॉर्मूलाज तो ये हो गए। अब देखो दोस्तों, तीसरे के बाद में अपना जो चौथा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला, 4th नंबर के अंदर क्या होता है? जो इंटीग्रेशन 1/, वहाँ पे किसी के पास भी है ना रूट का साइन नहीं आ रहा था, यहाँ पे अपने को रूट लेना और क्या करना है? a²। और क्या कर रहे थे? माइनस का x² dx। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों मेरे पास में क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। ये हो गया। जो 5वें नंबर का इंटीग्रेशन है वो क्या है? इंटीग्रेशन 1/√x² या a²। देखो अगर मैं इनको x² प्लस a² भी लिख सकता हूँ और a² प्लस x² भी लिख सकता हूँ।
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ दोस्तों मेरे पास में क्या आता है, लॉग एक्स प्लस रूट क्या में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्स के साथ में किसका एडिशन करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और उसके बाद में देखो ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस का सी अपने पास में आ गया। जब मैं इसी का ही छठवा इंटीग्रेशन 1 देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब रूट ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, जो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो रहा था अब इसमें क्या हो जाएगा, केवल मेरे चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। देखो दोस्तों केवल कुछ नहीं करना अपने को, उधर तो क्या था, अगर ए स्क्वायर डिवाइड में था मतलब डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैं वहाँ क्या कर रहा था, लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी, है ना। और यहाँ पे देखो अगर जो लॉग के फॉर्मूला है उनको किस हिसाब से याद रखना आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ तो लॉग एक्स प्लस किसका एडिशन करना है रूट के में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो दे रखा है उसी का। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है तो उसका कैसे करेंगे, लॉग क्या बोलते हैं एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ये 6 फॉर्मूला हो गए। अब देखो दोस्तों जो अपने पास में 7वां दे रखा है इंटीग्रेशन, 7वें वाले में क्या दे रखा है, अब ये तो हो गए केवल अपने पास में 2 एलिमेंट दे रखे हैं। अब जो थर्ड नंबर ये 6 हो गए, ये 7 नंबर देखो, 7 नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपने पास में कोई इंटीग्रेशन दे रखा है किसके रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँगा तो दोस्तों किस रूप में आ जाएगा, यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँगा, ए कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये बन गया। फिर मैंने इसमें क्या किया, एक ऐसा पद ऐड किया और जोड़ा मतलब घटाया, तो मैंने यहाँ से क्या बी स्क्वायर अपॉन 4a ऐड कर दिया एंड बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस कर दिया, तो मेरे पास में देखना क्या बनता है ये इंटीग्रेशन तो वहाँ से क्या 1/a बार आ जाएगा, ये dx हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, जब मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ तो आगे सोल्व करने के बाद में ये मेरे पास में किस रूप में आता है, x प्लस बी अपॉन और 4a का क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बन गया c अपॉन ए और बी स्क्वायर अपॉन 4a अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एंड घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये किस पद में टूट गया दोस्तों, 1/a इंटीग्रेशन, अगर इसको तो मैं t मान लूँगा तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अपने पास में पहले फॉर्मूला दे रखा है। तो मतलब इस वाली इक्वेशन को अपने को इस रूप में बनाना है, फिर इनमें से अपने को अक्ष वाले पद को टी मान लेना है और उसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन रहता है, उसका डेरिवेटिव निकाल के आगे सोल्व कर लेना है। अब देखो दोस्तों ये तो किसके अंदर आ रहा है मेरे पास में, ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब मैं इसी पे क्या कर देता हूँ रूट, तो डी एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस हो जाएगी। और जो 90 नंबर का है मेरे पास में, 90 में क्या बोल रहा है दोस्तों, वही दे रखा है इंटीग्रेशन पी एक्स अपॉन, अब यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू और नीचे क्या है वही रूट के अंदर
ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई पद दे रखा है तो मैं इसे किस रूप में बना सकता हूँ, या इंटीग्रेशन वाले पद को हटा दो, अभी फिर आगे वाले में जो 10वां फॉर्मूला है उसमें देख लेंगे। तो इस रूप में अगर मेरे को कोई इंटीग्रेशन दे रखा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में px प्लस क्यू दे रखा है, px प्लस क्यू को मैं किसके रूप में तोड़ लूँगा, यहाँ पे देखना, ये चीज़ याद रखना केवल इसमें, px प्लस क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा यहाँ से देखो किस रूप में टूट जाएगा ये, a d/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c और ये प्लस में b। जब इसका हम लोग कौन सी, जो अपने पास में नीचे डिवाइड के अंदर आता है, डिनोमीटर के अंदर क्या दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका अपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो देखो ये c वाला पद तो 0 हो जाएगा, ये 2ax हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और b को जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको b के साथ में ऐड कर देंगे और p और q के आपस में मान निकाल लेंगे, अर्थात अक्ष का और अचर पदों का क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये 10वां हो गया, और जो 11वां दे रखा है मेरे पास में वो क्या हो जाएगा, px प्लस क्यू डिवाइड बाई रूट ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग इसी रूप में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में सारे फॉर्मूलाज हो गए, है ना। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, ये तो डायरेक्ट उसमें से मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में क्या बना, x² प्लस b/a x प्लस c/a। मैंने क्या किया, माइनस का b² जोड़ भी दिया एंड घटा भी दिया। जब मैंने b² माइनस का 4a ऐड किया तो x प्लस का b/2a, यानी कि x² प्लस b/a प्लस b²/a² वाला फॉर्मूला बन गया इधर से। और जो अचर पद बचा था, जो माइनस किया था, उससे भी मैंने इसमें क्या कर दिया, c/a के साथ में ले लिया सेम। और अगर अपने पास में px प्लस क्यू अगर हर अंश के अंदर दे रखा है px प्लस क्यू, जब अंश में मेरे को px प्लस क्यू दे रखा है तो उस px प्लस क्यू को मैं किसके रूप में लिख लूँगा, कोई दो संख्या लेंगे a एंड b, और एक के साथ में मैं क्या, जो अपने पास में हर के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसका डेरिवेटिव निकालना है और उसे a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और b ए कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देंगे, और फिर x के गुणांकों एंड अचर पदों के गुणांकों का क्या कर लेंगे, आपस में तुलना कर लेंगे और p और q का वहाँ से मान निकाल लेंगे। सॉरी, p और q क्या, a और b का। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। तो दोस्तों देखो, अब ये अपने पास में कंप्लीट हो गए फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, एग्जाम्पल्स की ओर। 7.3 के 7.4 के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो अपने पास में फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, वो क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसका पहला वाला पार्ट है, जिसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन dx/x² माइनस का 16। अब देखो ये मेरे को क्या दे रखा है, dx/x² माइनस का 16, क्या मैं इसे इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ कि dx/ x² माइनस का 4²। अब देखो ये क्या हो गया है, dx/x² माइनस का 4a²। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, dx/x² माइनस का a²। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों मेरे पास में क्या निकल के आ रहा था, 1/a किसके सापेक्ष में निकल के आएगा, ये log के सापेक्ष में। तो क्या हो जाएगा, 1/2a log a x माइनस का a/x प्लस का a और a प्लस में c अपने पास में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। अब देखो इसे हम लोग
दो वीडियो से सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो अब ये हो गया अपने पास में 1/2a और x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो देखो दोस्तों अब मैं यहाँ से उस फॉर्मूले का यूज करता हूँ तो मेरे पास में क्या जब बन जाएगा ये डायरेक्ट 1/2a log x माइनस का 4 अपॉन x प्लस का x प्लस का 4 और ये प्लस में c। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आया है। कुछ नहीं किया, ओनली फॉर्मूला का प्रयोग किया है। और जो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या बोल रहा है दोस्तों, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड ये क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x माइनस का x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैंने क्या किया, इसमें +1 ऐड कर दिया एंड -1 ऐड कर दिया, तभी तो ये द्विघात समीकरण कंप्लीट होगी। तो देखो dx, अब देखो कैसे पता लगा मेरे को, ये जो x के साथ में जो गुणांक दे रखा ना, इसका देखो मेरे पास में अगर मैं x माइनस 1 का अगर इंटीग्रेशन करता हूँ या करता हूँ तो क्या आता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वहाँ से देखना अब, तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से 1 ऐड कर दिया एंड 1 घटा दिया, तो ये 1, ये माइनस का साइन, जब मैं यहाँ से माइनस का साइन ले रहा हूँ ये +1 कर दिया मैंने, और ये प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। तो अब देखो दोस्तों जो मेरे पास में ये क्या है कि माइनस के साथ में जब इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा जो डायरेक्ट बन जाएगा मेरे पास के अंदर 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर एंड dx। यानी कि मैंने क्या किया, इसमें 1 जोड़ दिया एंड 1 घटा दिया। चलो पूरी स्टेप कर लेते हैं। तो रूट 2x माइनस का x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1 एंड ये प्लस का 1, और ये हो गया अपने पास में dx। अब इसे मैं किस रूप में कर लिया मैंने, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 माइनस, और जो मेरे पास में क्या आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगा ये इस। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, इसका dx अपॉन क्या हो गया रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। अब देखो अब ऊपर वाला पार्ट में हटा देता हूं, ये अपने पास में साइन इनवर्स x अपॉन a आ गया। अब दोस्तों देखो a क्या दे रखा है मेरे पास में a, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग किया मैंने, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया दोस्तों मेरे पास में क्या निकल गया है साइन इनवर्स, और x क्या दे रखा है मेरे को, x माइनस का 1 अपॉन a कितना दे रखा है 1, और ये प्लस में c। जब मैं इसे पूरे रूप में करता हूँ तो ये किस रूप में बन जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 और ये प्लस में c। इसका ये सेकंड वाले का रिजल्ट निकल के आ गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ये 2 एग्जाम्पल करवाए मैंने, इसके उदाहरण जो अपने 7.4 के अंदर 8वां एग्जाम्पल है उसके 2 पार्ट करवा दिए। तो देखो दोस्तों अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। थर्ड वाला पार्ट क्या, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा अगर उसके अंदर हो आपको तो तीसरा वाला पार्ट आप लोगों को करना है। अब कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 9 का जो पहला पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13। इसका मेरे को दोस्तों इंटीग्रेशन करना। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन किस रूप में तोड़ूं,
कि ये द्विघात समीकरण बन जाए, है ना, यानी स्क्वायर के रूप में फॉर्म बन जाए। तो देखो मेरे को इस वाले पद को देखो, अगर मैं इसके गुणनखंड निकालता हूँ, इसके फैक्टर निकालता हूँ, तो किस रूप में बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब मेरे पास में देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, और 2 अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझने का प्रयास करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, और a माइनस एक्स का स्क्वायर करता हूँ मैं, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो 2 मेरे पास में आ गया, या तो मैं 3 को मान लूँ a या x को मान लूँ, तो ये मेरे को कौन सा पद कम दिख रहा है इसमें, देखो x दिख गया, 3 नहीं दिख रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर से क्या करूँगा, गुणा कर लूँगा, एंड 3 के स्क्वायर से प्लस कर लूँगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, किसके, 3 के स्क्वायर के साथ में किया, तो ये प्लस का 3 स्क्वायर एंड ये प्लस का 13 और ये सॉरी माइनस का 3 का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास में dx। जब मैंने इस रूप में तोड़ा तो ये क्या बन गया दोस्तों, ध्यान देखना आगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये तो x माइनस 3 का क्या बन गया, स्क्वायर, तो ये देखो इंटीग्रेशन x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितने हो गए, 30 माइनस 9, जब मैं 13 में से 9 घटाता हूँ तो क्या बनता है, 4, तो प्लस का 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। अब देखो ये अगर मैंने क्या किया, फिर इसके बाद में माना कौन से वाले पद को, x माइनस 3 वाले पद को मैंने किस रूप में ले लिया, t के रूप में। जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो dx इक्वल टू क्या बन गया, dt। अब यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt, क्योंकि dx की जगह क्या ले रहे हैं, dt, x माइनस 3 की जगह क्या ले लेंगे, t स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखो ये वही फॉर्मूला बन गया दोस्तों अपने पास में, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो अपने पास में क्या होता है, अपने पास में होता है टेन इनवर्स के रूप में होता है ना, 1 अपॉन ए कितना है यहाँ पे 2, तो ये 1/2 टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स के रूप में क्या आ जाएगा दोस्तों, t/2, क्योंकि t अपॉन ए, तो t/2 प्लस सी, और मैंने यहाँ से क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 प्लस 1/2 टेन इनवर्स, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस में c। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आ गया। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से प्रयास करता हूँ इसको समझाने का, और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मेरे पास में क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के रूप में कोई फलन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13, और मैंने जो कैसे पता किया, 6x दे रखा है, मैंने इसके फैक्टर निकाले, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और वहाँ से मेरे को पता है कि द्विघात समीकरण के अंदर जो बीच वाला पार्ट आता है वो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab होता है, तो ये 2ab। अब देखो क्या कम पड़ रहा है मेरे पास में 3, तो मैंने 3 का स्क्वायर का क्या किया, ऐड कर दिया एंड माइनस कर दिया, तो माइनस का किया तो मेरे पास में ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन तो मेरे पास में क्या बन गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, और 13 में से 9 निकाले तो 4 बच गए, 4 को मैं 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। और जो मेरे पास में फॉर्मूला बन गया ये x माइनस 3 तो क्या होता है, तो फिर यहाँ से मैंने वही एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ से फिर पहले मैंने क्या किया, x माइनस 3 ताकि t के रूप में तोड़ ले या नहीं तोड़े तो भी अपने पास में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अपने को क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी तो नंबर प्राप्त होंगे। x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो फिर मैंने यहाँ से dx निकाला, dx क्या इक्वल टू में आ गया dt, और t क्या माना हम लोगों ने, x माइनस 3 का स्क्वायर को, तो वो t स्क्वायर हो गया,
प्लस का जे 2 स्क्वायर, और वो फॉर्मूला यूज कर लिया कि कौन सा वाला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं 990 के सेकंड एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे और आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं केवल आपको केवल ये 7.4 के क्या यही एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, बाकी जो 7.4 अपने पास में चैप्टर दे रखा है उन पे आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगा। देखो जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास में, पहले तो देखो इसे द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से dx अपॉन 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 13/3 और ये x माइनस का 10/3 इस रूप में टूट गया। फिर दोस्तों यहाँ से वापस मैंने क्या किया, अब देखो ये अगर मैं इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, किसके साथ में, 2 के साथ में, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये इस रूप में बन जाएगा। मेरा जो पद बन के आ जाएगा वो किस रूप में बन के आ जाएगा, देखो इधर कर लेते हैं आगे सोल्व। जो ये पद बन के आया वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, जब मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और 13/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो तो ये अपने पास में dx अपॉन 3 ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या करना दोस्तों मेरे को, ये तो किस पद में टूट जाए, x प्लस 13/6, क्योंकि 2a भी हो जाएगा और इसका तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ये इसको क्या अपन पूरा बाहर ही ले लेते हैं 3 को ताकि आसानी रहेगी। और x प्लस 13/6 और 13/6 करने के बाद में अपने पास में क्या बन गया, ये माइनस 17/6 का स्क्वायर। करके देख लेना आप लोग। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि मैंने इसको कौन से पद में तोड़ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 13x डिवाइड बाई 3 को 2 से गुणा करूँगा 6 माइनस का 10/3 और 2/6 का क्या कर लिया मैंने, जोड़ लिया एंड घटा लिया, तो वहाँ से मेरे पास में कितना बन जाएगा 17। अब देखो सॉरी ऊपर वाला भी मिट गया, dx इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस का 13/3 x माइनस का 10/3 इसका इंटीग्रेशन करना था। अब देखो इस रूप में टूट गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, x प्लस 6 को क्या मान लिया, x प्लस 13/6 को मैंने जब t माना, यहाँ से क्या आ गया dx इक्वल टू dt आ गया, वही वाला मैंने क्या किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dt बाई ये तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 17/6 का स्क्वायर। और 17/6 का स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आया अपने पास में टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला दोस्तों मेरे पास में क्या होता है 1/3 और 2, ये 2 आ गया, ए कितना है 17/6, तो ये 17/6 लोग क्या ए माइनस का एक्स यानी कि टी माइनस का 17/6 अपॉन टी प्लस 17/6 और ये प्लस सी। देखो दोस्तों एक बार प्रयास करता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस का 10/3 वाला पद बन गया। और मेरे को पता है इसमें केवल 2 की कमी है,
तो मैंने अंश व हर में 2 की वैल्यू पुट कर दी। और क्या कम पड़ रहा है मेरे पास में 13/6, तो मैंने क्या किया, देखो ये तो 10/3 और किसके रूप के अंदर माइनस का कितना 13/3 करता हूँ, सॉरी 6। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में 6, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर वाला पद कितना हो गया 20 माइनस। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, पदों को कर लिए। तो ये क्या बन गया x प्लस 13/6 माइनस का 17/6 का स्क्वायर, ये वाला पद बन गया। फिर मैंने x प्लस 13/6 को t माना, dx की वैल्यू dt के बराबर आ गई, वैल्यू पुट की 1/3 dt t स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। और ये x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर मेरे पास में क्या होता है, ये 1/3 साथ में चल रहा है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a कितना दे रखा है 17/6 लोग x माइनस का a, तो t माइनस का 17/6 एंड a प्लस सॉरी x प्लस a, तो t प्लस 17/6 प्लस c, ये अपने पास में आ गया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने पास में इसका इंटीग्रेशन निकल के आ गया। अपने को क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों ये हो गया, मैं ये वाला पद रख लेता हूं, बाकी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला पद निकल के आ गया, मैंने टी की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू मेरे पास में क्या थी, टी की वैल्यू x प्लस 13/6, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 6 से 6। अब देखो तो 1/17 लॉग टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास में x प्लस 13/6, तो x प्लस 13/6 अपॉन x माइनस का सॉरी माइनस के अंदर चल रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 13/6 और माइनस का 17/6 अपॉन x माइनस x प्लस 13/6 एंड प्लस 17/6, और ये अपने पास में प्लस c। अब देखो आगे इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है दोस्तों, तो ये वाला पद क्या बन जाएगा 1/17 लॉग ये x तो आ ही जाएगा, प्लस जब मैं 13 को 17 को आपस में ऐड करता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये घट जाएगा। घटने के बाद में कौन सा पद बन जाएगा 6, ये तो एलसीएम लेने के बाद में 6x बन जाएगा, 6x माइनस का 4 डिवाइड बाई 6x प्लस का 30, और ये हो जाएगा c, एलसीएम लेके कर लेना। देखो 6x 13 17 तो कितने हो गए 30, तो वो 30 आ गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से कितना 13 में से मैं अगर 17 माइनस करता हूँ तो माइनस का 4 बचता है। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आ गया। और आगे भी अगर सोल्व करना चाहें तो इसे लोग माइनस से एन से तोड़ लेना, और जो पद बन के आए उसे कांस्टेंट वैल्यू को साथ में ले लेना। तो दोस्तों अब आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। ये अपने पास में 7.4 कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो 10वां और 11वां एग्जाम्पल दे रखा है उसे आप सोल्व करके देखिए। फिर कल 7.4 के मैं 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को, और अपने पास में 7.4 कंप्लीट हो गई। हम लोग बढ़ेंगे उसके बाद में 7.5। तो दोस्तों अपनी क्लास को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में सेंड कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।